आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस से कांग्रेस से कार्यकर्ता भिड़ गए, लेकिन ये क्यों भिड़े? श्रावस्ती में कंधे पर क्यों ढोई जा रही थी बाइक? और सोनीपत में पुलिस वालों की हत्या से कैसे मचा हड़कंप? कहां पर मास्क पहनने को कहने पर महिला की पिटाई कर दी गई? यानी राज्यों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 राज्यों में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पर्यटन विभाग की डिप्टी मैनेजर को मास्क पहनने को कहना एक महिला कर्मचारी को महंगा पड़ गया। मास्क पहनने की बात सुनकर डिप्टी मैनेजर आग बबूला हो गया और महिला कर्मचारी की लोहे के रॉड से दफ्तर में ही पिटाई कर दी। पुलिस ने मारपीट के आरोपी डिप्टी मैनेजर भास्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के जालंधर से गुंडागर्दी का एक नया वीडियो सामने आया है, जहां हथियार से लैस कुछ गुंडे सफेद रंग की गाड़ी से उतरते हैं और सड़क पर खड़े युवक का पीछा करते हैं। जब युवक अपने घर में घुस जाता है तो गुंडे घर की खिड़कियों के कांच और दरवाजे तोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने बताया कि शिवसेना समाजवादी पंजाब के उपाध्यक्ष के घर पर कुछ गुंडों ने हमला किया है। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के श्रावस्ती में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से इलाके की कई सड़कें पानी में समा गई हैं। जहां पहले सड़कें थी, अब वहां पानी बह रहा है। सड़क के नदी में समा जाने से जो बाइक आदमी को ढो रही थी, आदमी उसे अब अपने कंधों पर ढो रहा है। सड़कों के पानी में समा जाने से जिला मुख्यालय का संपर्क कई दिनों से टूटा हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड में 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया। 2185 करोड़ की लागत से बनने वाली 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना से बुंदेलखंड की करीब 14 लाख आबादी को फायदा होगा। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। लखनऊ में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पार्टी कार्यालय के बाहर ही रोक दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे और हंगामा करने लगे। पुलिस वालों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और आराधना मिश्रा को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत मुकदमा दर्ज होने के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। कल पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में बैलगाड़ी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। हरीश रावत ने कहा कि हमें राज्य सरकार गिरफ्तार कर ले या उन्हें राजभवन के सामने बैठने दे। हरीश रावत अकेले ही धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इससे दूर रहने को कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सीएम ममता बनर्जी ने 1 जुलाई को राजकीय अवकाश घोषित करते हुए कहा कि मुश्किल दौर में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और पुलिस वालों ने जो हिम्मत दिखाई है, हम उसको सलाम करते हैं। अपनी सुरक्षा से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखकर आप समाज के लिए उदाहरण बने हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार पहुँच गई है। हरियाणा के सोनीपत में गश्त पर निकले 2 पुलिस वालों की हत्या से हड़कंप मच गया। गोहाना की बुटाना चौकी पर तैनात कांस्टेबल रविंद्र और एसपीओ कप्तान की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों पुलिस वालों का शव बुटाना चौकी के पास से ही बरामद हुआ है। पुलिस वालों की हत्या पर रोहतक रेंज के आईजी संदीप खिजवार ने कहा कि हमारे 2 जवानों के शव मिले हैं। हम मामले के हर पहलू से जाँच कर रहे हैं और आरोपी नहीं बच पाएंगे। यूपी के हमीरपुर में साधु की समाधि लेने के ऐलान के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मोहदा कोतवाली के परीक्षा गांव में बाबा की समाधि लेने की खबर सुनकर आसपास के हजारों ग्रामीण एकत्रित हो गए और भजन कीर्तन करने लगे। बाबा समाधि के गड्ढे में काफी देर तक बैठा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाबा को हिरासत में लेकर उसे वापस उसके आश्रम भेज दिया।